आइए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे नन वर्बल। जैसा कि हम लोग जानते हैं रीजनिंग को दो भागों में बांटा गया है। पहला वर्बल रीजनिंग और दूसरा होता है नन वर्बल रीजनिंग। नन वर्बल के लिए 20 रुपया का कॉपी छोटा सा ले लीजिएगा। आज तो हम लोग सिलेबस जानेंगे और क्या पढ़ना है वो जानेंगे। नन वर्बल समझिएगा, रीजनिंग को कितने भागों में बांटा गया है? वर्बल और वर्बल का मतलब होता है भाषिक और नन वर्बल का मतलब अभाषिक। क्या होता है भाषिक क्या अभाषिक समझिएगा। जिस रीजनिंग में भाषा छिपा हो, क्या छिपा हो? भाषा। क्या छिपा हो? भाषा। उसे हम लोग कहते हैं नन वर्बल। क्या कहते हैं? नन वर्बल। और जिसमें केवल और केवल फिगर रहेगा, फिगर का हिंदी होता है चित्र, उसे हम लोग कहते हैं नन वर्बल रीजनिंग। रीजनिंग को कितने भागों में बांटा गया? पहला वर्बल और दूसरा नन वर्बल। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे नन वर्बल रीजनिंग, जो क्या चीज पर आधारित होता है? चित्र पर। केवल चित्र के बारे में पढ़ रहे हैं तो क्या कहलाएगा? नन वर्बल। भाषा के बारे में पढ़ रहे हैं तो वर्बल। हेडिंग लगाइएगा नन वर्बल। चित्र पे आधारित प्रश्न को नन वर्बल कहते हैं। क्या चीज पर आधारित? चित्र पे आधारित। चित्र पे आधारित प्रश्न को नन वर्बल कहते हैं। चित्र पे आधारित प्रश्न को नन वर्बल कहते हैं। चित्र पर आधारित होगा। चित्र पे आधारित क्वेश्चन को हम लोग नन वर्बल कहते हैं। सीखिएगा। क्या पढ़ना है? सिलेबस पहला 60 चैप्टर हम लोग नन वर्बल में पढ़ने जा रहे हैं। पहला क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन ऑफ फिगर। क्लासिफिकेशन ऑफ फिगर। दूसरा कंप्लीशन। कंप्लीशन ऑफ फिगर। तीसरा इम्बेडेड।
embedded figure, चौथा काउंटिंग ऑफ फिगर, इसके बाद एनालॉजी ऑफ फिगर, इसके बाद सीरीज ऑफ फिगर, सातवां ग्रुप ऑफ आइडेंटिकल फिगर, ग्रुप ऑफ आइडेंटिकल फिगर। ये हमारा नॉन वर्बल रीजनिंग का सिलेबस है। 7 चैप्टर हम लोग नॉन वर्बल में पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ फिगर, कंप्लीशन ऑफ फिगर, एम्बेडेड फिगर, काउंटिंग ऑफ फिगर, एनालॉजी ऑफ फिगर, सीरीज ऑफ फिगर, 7वां ग्रुप ऑफ आइडेंटिकल फिगर, 8वां पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग। जरूरी नहीं है किसी क्रम में पढ़ाएंगे, कोई चैप्टर कभी भी स्टार्ट होगा लेकिन 8 का 8 खत्म होगा। ये 8 चैप्टर हम लोग नॉन वर्बल रीजनिंग में पढ़ेंगे। 8 चैप्टर हम लोग नॉन वर्बल में पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ फिगर, कंप्लीशन ऑफ फिगर, एम्बेडेड फिगर, काउंटिंग ऑफ फिगर, एनालॉजी ऑफ फिगर, सीरीज ऑफ फिगर, ग्रुप ऑफ आइडेंटिकल फिगर, पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग। क्या वो पढ़ेंगे चैप्टर? 8 चैप्टर। मिरर इमेज, वाटर इमेज, इस सोमवार से शुक्रवार तक के बीच क्लास में ही पढ़ा दिया जाता है। लेकिन ये जो 8 चैप्टर है ये प्योर नॉन वर्बल का चैप्टर है। सुनिएगा, नोट लिख मत लीजिएगा। यह क्लास बुध, गुरु और शुक्र 3 दिन चलेगी। सप्ताह में कई दिन क्लास चलेगा नॉन वर्बल का? तो सोम, मंगल, संडे, सोम और मंगल, कई दिन छुट्टी हो गया उधर। शनि, संडे, सोम, मंगल, 4 दिन छुट्टी। 4 दिन में करना क्या होगा? होमवर्क। नॉन वर्बल क्या है? 10 मिनट का थ्योरी है। जैसे आपको सेलोलिज्म पढ़ाए थे, लंबा थ्योरी था। नॉन वर्बल में 5 मिनट का थ्योरी। टीचर का काम है 10 मिनट का, स्टूडेंट का काम है आधा घंटा का। 10-10 मिनट का चैप्टर है हर एक। खाली एगो जो है ही काउंटिंग ऑफ फिगर, इसमें लग जाएगा 2 क्लास। कई क्लास? सब 10-10, 20-20 मिनट पढ़ाएंगे। आप खुद हमको पढ़ा दीजिएगा 10 मिनट के बाद। हम गड़बड़ाएंगे जान करके, आप सुधार दीजिएगा कि सर ऐसे होगा, आप ऐसे कैसे कर रहे हैं। आइए, क्या कोई दिक्कत? पहला चैप्टर जो है आप हेडिंग लगाइएगा सभी बच्चे, क्लासिफिकेशन ऑफ फिगर। अच्छे से हेडिंग लगाइएगा। पहला चैप्टर क्लासिफिकेशन ऑफ फिगर। पहला चैप्टर नॉन वर्बल का हेडिंग लगाइएगा क्लासिफिकेशन ऑफ फिगर। क्लासिफिकेशन ऑफ फिगर। सबका डिफिनेशने में इसका कॉन्सेप्ट छिपल है। आप एक चीज नोटिस किए होंगे, जितना हम सिलेबस लिखाए हैं
सबके लास्ट में क्या लगल है? फिगर का मतलब चित्र, फिगर का मतलब चित्र। तो हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? चित्र। अब आइए सभी बच्चे सीखिएगा, 2 मिनट का डिफिनेशन है, इसके बाद वो चैप्टर आपका हो गया हमेशा के लिए। थ्योरी क्या है समझिएगा। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन का मतलब वर्गीकरण। किसका वर्गीकरण? चित्र का, चित्र का। वर्गीकरण का शुद्ध हिंदी होता है भिन्न को चुने। भिन्न मतलब अलग। किसको चुनना होता है? वर्गीकरण का शुद्ध हिंदी होता है, क्लासिफिकेशन का मतलब अलग, अलग को चुने। किसको चुनना है? अब एग्जामिनेशन हॉल में आपके पास करेगा क्या? 4 गो ऑप्शन दे देगा। कई ऑप्शन? वो 4 ऑप्शन में से 3 गो जो फिगर होगा वो नेचर एवं करेक्टर के आधार पर सेम होगा, लेकिन एगो फिगर जो होगा वो सबसे अलग होगा। जो अलग होगा उसी को चुनना है। इसीलिए चैप्टर का नाम क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ फिगर। आइए, क्लासिफिकेशन ऑफ फिगर। आप बोलिएगा क्लासिफिकेशन ऑफ फिगर का मतलब क्या होता है? भिन्न को चुने, अलग को चुनना। तो आप पहले डिफिनेशन लिखिएगा, लिखिएगा। क्लासिफिकेशन ऑफ फिगर में, क्लासिफिकेशन ऑफ फिगर में, क्लासिफिकेशन ऑफ फिगर में चार ऑप्शन, ऑप्शन का हिंदी विकल्प, ऑप्शन का हिंदी विकल्प। क्लासिफिकेशन ऑफ फिगर में 4 ऑप्शन विकल्प दिए हुए रहते हैं, दिए हुए रहते हैं। 4 विकल्प दिए हुए रहते हैं। 4 विकल्प में, 4 विकल्प में, 4 विकल्प में 3 एक समान होते हैं। 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 लेकिन 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 एक विकल्प, हाँ, अलग होते हैं, अलग होते हैं, अलग होते हैं। जो अलग होते हैं वही हमारा आंसर होता है। जो अलग होते हैं वही हमारा आंसर होता है। जो अलग होते हैं वही हमारा आंसर होता है। हाँ, उत्तर होता है। आप बोलिएगा चैप्टर का थीम क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ फिगर का थीम क्या है? भिन्न को चुने, अलग को चुने। आप बताइएगा बाबू, इजी है कि हार्ड है 4 गो में से गो भिन्न को चुनना? आपको इजी नहीं लगेगा? हम 3 गो को कोट पैंट पहना दिए, एगो को हाफ पैंट गंजी पहना दिए। हाफ पैंट गंजी वाला भिन्न नहीं हुआ। 3 गो ठंडी में टोपी पहन ले है, एगो बिना टोपी का है, तो भिन्न नहीं हुआ। क्लासिफिकेशन ऑफ फिगर का मतलब होता है भिन्न को चुने। किसको चुनना है? पहले देखिए चैप्टर का थीम याद रखिएगा, तब ना कॉन्सेप्ट होगा जी। अब भिन्न को चुनने आप आराम से चुन सकते हैं। आप लोग बोलिएगा, ये हमें क्वेश्चन दे रहे हैं, आप लोग बोलिएगा भिन्न को चुनने, चुनना है आपको।
बोलिएगा भिन्न क्या है? भिन्न क्या है? सुनिएगा, देखने में सब एक समान लग रहा होगा, देखने में सब क्या लग रहा है? एक समान लग रहा है, लेकिन जो विद्यार्थी होगा देखिए कैसे भिन्न चुनाएगा। दो तरीका से भिन्न चुना सकता है। कई तरीका से? पहला, सब में त्रिभुज की संख्या सेम है कि नहीं, एगो बच्चा ये सोचेगा। एगो बच्चा पहला मन में डाउट होगा कि मास्टर हो सकता है मैं 5 त्रिभुज है, मैं 5 त्रिभुज कोनों में 6 त्रिभुज कोनों में 5 त्रिभुज, तो त्रिभुज की संख्या के आधार पर जय में 6 त्रिभुज होगा, वो हमारा क्या होगा? आंसर होगा। एगो त्रिभुज की संख्या पे हम भिन्न को छांट सकते हैं। कई गो त्रिभुज है? 1 2 3 4 और 1 5। कई गो त्रिभुज है? 1 2 3 4 और 1 5, 5 और 5। तो त्रिभुज का संख्या के आधार पे आप भिन्न को चुन नहीं सकते हैं, कॉन्सेप्ट फेल हो गया। तो सारे विद्यार्थी कहा, रे मास्टर 3 गो त्रिभुज एकदम ऊपर की ओर है, 3 गो त्रिभुज ऊपर की ओर है, 2 गो त्रिभुज नीचे की ओर है, इसमें भी 3 गो त्रिभुज ऊपर है और 2 गो त्रिभुज नीचे है, 3 गो त्रिभुज ऊपर है, 2 गो त्रिभुज नीचे है। तो कॉन्सेप्ट क्या बन रहा है? सब में 3 ऊपर त्रिभुज और 2 गो नीचे, 3 गो ऊपर त्रिभुज 2 गो नीचे, 3 गो ऊपर त्रिभुज 2 गो नीचे। लेकिन है देखिए तो सब में 3 गो ऊपर हो रहा था, इसमें 3 गो नीचे, कई गो ऊपर हो गया। तो आप बताइए भिन्न था लेकिन दिख नहीं रहा था। इसी को प्रैक्टिस करना है। कॉन्सेप्ट आपको दिख चुका है कि क्लासिफिकेशन ऑफ फिगर का मतलब होता है भिन्न को चुने। किसको चुने? लेकिन कैसे चुनना है वही सीखना है। क्या आप एक बार इसको उतारिए? हाँ अच्छे से। आप तो उतने दूर में कैसे उतारिएगा? थोड़ा पेज पलटाइए। हम लोग का पहला चैप्टर का नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ फिगर। क्लासिफिकेशन ऑफ फिगर का मतलब होता है भिन्न को चुने। भिन्न को चुने, अलग को छांटना है। किसको छांटना है? अलग को। गुड। हाँ अच्छा कोई बात नहीं, यूट्यूब पे डाला जाएगा। ठीक। विशाल में अच्छा ग्रुप में डाल देंगे, आप टेंशन काहे ले रहे हैं। यूट्यूब पे डालने के बाद लिंक को ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा। फिगर अच्छे से बनाइएगा, लड़की लोग बेइज्जती नहीं। काहे कि लड़की लोग फिगर लड़का से सुंदर बनना चाहिए, ऐसा बनना चाहिए जो लगे किताब लिख रहे हैं आप। आप काहे बोलते हैं? तब आपका बेइज्जती हम कर देते हैं कि ज़्यादा आप बोलिएगा किसी दिन आपका व्हाट्सएप वाला क्वेश्चन डायरेक्ट डाल देंगे क्या आप भेजे थे। और इसीलिए आप कुछ मत बोलिए क्लास में, अभी शांत रहिए 1-2 साल। नहीं 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 देंगे। चलिए, तो किसको चुनना है? भिन्न को चुनना है। चैप्टर का नाम क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ। चलिए आप लोग चुनिएगा तो बाबू भिन्न को। अच्छा लग रहा है पढ़ने में कि नहीं लग रहा है?
चलिए बोलिए भिन्न कौन सा है बाबू, कौन सा भिन्न है, दिमाग लगाइए। भिन्न कौन सा है, काहे डी है, काहे डी है, क्योंकि सब में तीर की संख्या कितना है, तीन, तीर की संख्या कितना है, लेकिन दो तीर ऊपर एक तीर नीचे, दो तीर ऊपर एक तीर नीचे, दो तीर ऊपर एक तीर, लेकिन तीनों में तीर किधर जा रहा है डायरेक्शन। तो अर्थात याद रखिएगा क्लासिफिकेशन ऑफ फिगर में डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट करता है कि कई गो ऊपर कई गो नीचे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे सारा प्रीवियस ईयर का। हटा दे इसको, तीर बना लिए। हम लोग का पहला चैप्टर है क्लासिफिकेशन ऑफ फिगर, क्लासिफिकेशन ऑफ फिगर। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फिगर, क्लासिफिकेशन ऑफ फिगर। बुक लाइएगा तो कहाँ है आपके बुक में, आपके बुक में देखिएगा चैप्टर है 5 नंबर क्लासिफिकेशन 97, पेज नंबर 97, बुक में 97 पेज नंबर 97, क्वेश्चन नंबर पेज नंबर 110 पे आइए, जिसके पास बुक है पेज नंबर 110, क्वेश्चन नंबर 276 से शुरुआत है और 320 तक है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ फिगर होमवर्क है, क्लासिफिकेशन ऑफ फिगर पेज नंबर 110। जिसके पास बुक नहीं है आप जीरोक्स करवा लीजिएगा 2 गो पेज। क्वेश्चन नंबर जो है 276, बुक के फोटो खींच लीजिएगा, 276 से 320, हाँ हाँ ऑफिस में मिलेगा, 276 से 320 क्वेश्चन नंबर तक है। और सबसे बड़ा बात है इसमें एक्सप्लेनेशन है, क्या है कि कौन भिन्न है और क्यों भिन्न है, अच्छे से एक्सप्लेनेशन है कि कौन भिन्न है और क्यों भिन्न है। तो पेज नंबर कितना है 110, क्वेश्चन नंबर 276 से 320, लगभग 25 और 20 45 क्वेश्चन आपके बुक में है। आइए अब हम इसका प्रैक्टिस करवाते हैं। आप लोग उससे पहले चैप्टर का एक बार नाम बोलिएगा तो, क्लासिफिकेशन ऑफ फिगर। इसका मतलब क्या कहता है, भिन्न को चुने। आइए आप लोग चुनिए तो भिन्न को। आप सुनिएगा एग्जाम में कैसे क्वेश्चन कहेगा, कहेगा दिए गए विकल्पों में से भिन्न को चुने। किसको चुने, दिए गए विकल्पों में से किसको चुनना है, भिन्न को दिया रहता है। कहेगा दिए गए विकल्पों में से अलग को चुने, किसको चुने, अलग को चुने। तो आप बताइएगा बाबू आपके पास कै गो ऑप्शन है, कौन भिन्न है, क्या कारण है कि डीए से दुश्मनी है आपको। आप बोले कि मास्टर साहब सब 4 भुजाओं से निर्मित है, 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा, 4 भुजा, 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा, 4 भुजा, 1 भुजा, 2, 3 और 1 4। लेकिन इसमें कै गो लाइन है, सब में कै लाइन था, 4 लाइन, 4 लाइन, 4 लाइन, कै लाइन है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हुआ, भिन्न। तो एक बार बाबू उतारिए तो, कम से कम 5 क्वेश्चन आपके बुक नोट्स में होना चाहिए। रिवीजन कर रहे हैं तो 5 क्वेश्चन रहेगा तो अच्छा लगेगा, ताकि चैप्टर का थीम आपको समझ में आएगा कि क्या कह रहा था नन भरबल का ये चैप्टर। भिन्न को चुनना है, अलग को चुनना है। ऊपर पढ़िए तो क्या लिखा है, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दी गई 4 आकृतियां में से प्रत्येक 3 किसी एक गुण के आधार पर समान है। 3 क्या है, एक गुण के आधार पर समान है तथा एक सर्व प्रकार भिन्न है। इस प्रकार भिन्न आकृतियां का चयन करें। किसका चयन कर रहा है, कहने भिन्न आकृतियां का।
तो सब में था 4 लाइन, लेकिन उसमें है 3 लाइन, तो भिन्न कौन सा हो गया? बताइए। पढ़ाने वाला है कि प्रैक्टिस आप खुद कीजिएगा? किताब में है सॉल्यूशन सब कुछ, 10 गो बुक बनाइए, 5 गो बुक बनाइए, थ्योरी आपके सामने है, थ्योरी में यही है कि भिन्न को चुनना है। आइए आगे का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इधर देखिए तो बाबू, 2 नंबर क्वेश्चन, 2 नंबर क्वेश्चन देखिए तो बाबू। आइए आइए सभी बच्चे दिमाग लगाइएगा। देखिए 2 तरीका से चुना जाएगा, सुनिए नहीं हला नहीं। एगो दिमाग लगाइएगा सर, हे वाला कैगो, ई वाला कैगो है, ई वाला कैगो है, लेकिन इसमें तो है ही नहीं। अगर सब में ई वाला 2 गो रहता और इसमें नहीं रहता तब ना चूज करते। इसका मतलब इसको तो आधार बनाया ही नहीं जा सकता है। अब सीखिएगा, अब नंबर ऑफ 4 लाइंस का चर्चा करते हैं। 4 भुजाओं से घिरी आकृति को क्या कहते हैं? चतुर्भुज कहते हैं या स्क्वायर कहते हैं। इसमें एगो है, 2 गो है, 3 गो है, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 1। 4 लाइंस वाली की संख्या कितनी है? 10। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 1 10। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 1 10। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 1। देखिए कौन भिन्न हो गया? ऑप्शन नंबर। क्यों भिन्न हुआ? क्योंकि इसमें कई गो है? 10 गो। इसमें कई गो है? इसमें कई गो है? इसमें कई गो है? तो भिन्न कौन सा हो गया? लेकिन आप बताइएगा, अगर आप नहीं पढ़े रहिएगा आपको 4 अक्षर भैंस बराबर दिखेगा एग्जाम में, कहीं है तोरी भला के ये तो सब एक के जैसन है, लगता है कि ना लग रहा है? तो काहे हम लोग बोलिएगा ऑप्शन नंबर डी को काहे चुने थे? सब में कई गो है? सब में कई गो आयत या स्क्वायर है? इसमें कई गो है? आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखिए तो। क्वेश्चन नंबर 3 में भिन्न को खोजिए। सब अपना अपना दिमाग लगाइए। आप कहिएगा कौन नंबर? आप कहिएगा सर इसमें त्रिभुज 1, 2 और 1, इसमें त्रिभुज 1, 2 और 1, इसमें त्रिभुज 1, 2, 3 और 1, इसमें त्रिभुज 1, 2 और 1। तो आप बताइएगा बाबू, सब में त्रिभुज की संख्या, सब में त्रिभुज की संख्या 3 थी, इसमें भी त्रिभुज की संख्या 3 है, इसमें भी त्रिभुज की संख्या 3 है, लेकिन आई में काहे ले त्रिभुज 4 दे दिया? तो हमारा भिन्न कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर सी। क्या आपके पास कोई डाउट है? नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखेंगे बाबू? हाँ, डी का आकार 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, सब में डी है, तो डी को आधार बनाकर आंसर निकालिएगा तो भिन्न नहीं निकलेगा। तो आधार किसको बना दिए? त्रिभुज। आइए ही देखिए तो 4 नंबर कौन भिन्न है? कौन सा भिन्न है? कौन सा भिन्न है? इसका आंसर बाबू बी होगा। क्या होगा? बी होगा। आंसर क्या होगा? है सी। क्या होगा? सी का होगा? सी का होगा? हमको बोलने दीजिएगा तब ना जी। आप लोग बोलिए सी क्यों बोल रहे हैं?
आपका तर्क बोलिए सी क्यू है, क्या है? अब हम बताते हैं बी क्यू होगा। ये आकृति है, कै भुजाओं से है? 4 भुजाओं से। ये आकृति है, कै भुजाओं से है? 4 भुजाओं से। ये आकृति है, कै भुजा है? 1 2 3 4 1। तो इसको क्या कहा जाता है हिंदी में? पंचभुज कहा जाता है। लेकिन ये कौन भुज है? तो चांद कोई भुज होता है? अच्छा, आप कह सकते हैं सर ये मैथमेटिकल टर्म है, चतुर्भुज, चतुर्भुज, पंचभुज। ही तो लगता है ड्राइंग है, छत पर लग रहा है इसका छत टूट गया। आप दूसरा तरकीब भी दे सकते थे कि सर सब में लाइंस है, सब में लाइंस है, सब में लाइंस है, लेकिन ये लाइंस नहीं, ये गड्ढा दे दिया है, कर्व दे दिया, तो उसमें लाइंस नहीं है। तो आप लोग ये सब दिमाग नहीं लगाइए कि आप लोग क्या सोच लिए कि यूहो, आप लोग सोच लिए यूहो लग रहा है ये है। हाँ, अगर यहां पर बाबू ऐसे रहता, अगर यहां पर ऐसे रहता, तब तो बच्चों देख के बोल देता ऑप्शन नंबर सी। तो चैप्टर का नाम क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ। तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। हल्ला नहीं कीजिए, बनाने का प्रयास कीजिए बाबू। सभी बच्चे बनाने का प्रयास कीजिए। आप लोग को हम समय दे रहे हैं, बनाइए बाबू, बनाइए बाबू। काहे ए होगा बाबू? आप बोलिएगा सर, आप बोलिएगा सर इस सब में ये 5 गो चीज रटल रटाइल है। एगो स्क्वायर त्रिभुज, स्क्वायर त्रिभुज, पॉइंट पॉइंट, गुना गुना, आई आई, सब में वही 5 एलिमेंट है कि कुछ नया आया है? वही 5 एलिमेंट है कि कुछ नया है? वही 5 का जगह परिवर्तन किया। लेकिन ऑप्शन नंबर 1 में इन नया सब ला दिया। क्या ला दिया? तो इस आधार पर कौन सा अलग हो गया? 1 नंबर। क्यों अलग हुआ? क्योंकि सब में वही 5 गो चीज था, वही 5 गो एलिमेंट है। सबके पास पहनाएंगे कोट पैंट टाई और जूता, कोट पैंट टाई जूता, कोट पैंट टाई जूता। एकरा पहना देंगे चश्मा, तो किसको भी चुन लीजिएगा? चश्मा वाला को। तो ये सब है कोट पैंट टाई जूता, कोट पैंट टाई जूता, कोट पैंट टाई जूता है। क्या पहन लिया तो हो गया। आइए 6 नंबर, भिन्न को चुनिए, अलग को चुनिए। क्लासिफिकेशन ऑफ फिगर का मतलब होता है भिन्न को चुनना, भिन्न को चुनना। आइए भिन्न को चुनिए। आप देखिएगा बाबू, इधर देखिएगा, ई फिगर तो सबका सेम है। आप लेकिन एक तर्क बच्चा देख सकता है कि कै गो अंदर और कै गो बाहर। एगो अंदर, 2 गो अंदर, 3 अंदर। इसमें 1 अंदर, 2 अंदर, 3 अंदर, 1 अंदर और 2 अंदर। कै गो अंदर पूरा? आई में कै अंदर है? 1 अंदर, 2 अंदर, 3 अंदर। तो सब में वही तर्क बैठ रहा है, 3 अंदर और 2 बाहर, 3 अंदर और 2 गो बाहर, 3 गो अंदर की ओर है, 2 गो बाहर की ओर है। लेकिन इसमें उल्टे हो गया, 3 गो बाहर कर दिया, 2 गो। ऑप्शन नंबर सी। तो हार्ड है चैप्टर की इजी है? समझ में आना चाहिए हो क्या रहा है। कोनो तो तर्क दीजिएगा ना जी। हम आपको पहले बोले थे ऊपर नीचे, पहला नंबर तर्क ऊपर नीचे। त्रिभुज में क्या देखते थे? ऊपर नीचे। तो इसमें भी तो वही तर्क है, कै गो ऊपर? 2 गो। कै गो नीचे? 3 गो। कै गो ऊपर? 2 गो। कै गो नीचे? आप बोलिए ना, इसमें 3 गो क्या कर दिया? ऊपरे कर दिया। कौन सा भिन्न हो गया? नहीं समझ में आ रहा आप लोगों? चैप्टर का नाम क्लासिफिकेशन ऑफ भिन्न को। इसमें टीचर का काम है कि स्टूडेंट का? आप चुनिए, किताब आपके पास है, सॉल्यूशन आपके पास है, आप जाकर के रूम में खोजिए, और नहीं खोजाएगा तो एक्सप्लेनेशन पढ़िए। आइए बाबू, हे देखिए तो 7 नंबर,
इसमें बाबू हमको लग रहा है, इसमें बाबू हमको लग रहा है ए नंबर होगा। याद रखिएगा बाबू, जब घड़ी का समय आ जाए ना, जब घड़ी का बात आए तो डिग्री देखा जाता है। क्या देखा जाता है बाबू? डिग्री देखा जाता है। आप लोग यहाँ देखिएगा बाबू, डिग्री में तो सब ठीक ठाक है। इतना यहाँ भी है, इतना डिग्री यहाँ भी है, इतने डिग्री है, इतने डिग्री है। डिग्री में सब सेम है कि अलग अलग है? अलग है। हाँ हाँ, समझ गए समझ। है इधर देखिए, यहाँ से यहाँ रहता बाबू तो 90 डिग्री होता, लेकिन ये कितना डिग्री है देखिए, ये त्रिभुज से लेके सर्किल तक ये 93 सॉरी 90 और 90 कितना डिग्री हुआ? 180 न है, 180 यहाँ सीधा रेखा होता है, 180 से 45 कम है तो 135 डिग्री हुआ। आप बताइए बाबू, आप बताइए बाबू, यहां से यहां कितना हुआ? 90 और 45, 135 डिग्री। यहां कितना हुआ? 135 डिग्री। ठीक, नहीं तो यहां देखिए ना 135 डिग्री, लेकिन है देखिए बाबू, है देखिए ये कितना डिग्री दे दिया? 90 डिग्री। मतलब आप एक चीज एक ठेठ देहाती भाषा में कहेंगे तो हम कहेंगे सबका गैप समान है, सबका गैप समान है। यहां से यहां देखिए 135, यहां से यहां देखिए सेम, और यहां से यहां देखिएगा तो सेम। सबका गैप क्या है? समान है। सबका गैप क्या है? समान है। लेकिन है देखिए, इन दोनों में ज्यादा दे दिया गैप। इन दोनों में जितना गैप दिया उतना यह दोनों में देता, देता कि नहीं देता? लेकिन इसको क्या किया, इस सर्किल को, ये जो अथी है इसको और फैलाना चाहिए था, लेकिन इसको, इस दोनों का बीच का गैप क्या कर दिया? बहुत कम कर दिया। कितना डिग्री कर दिया? 90 डिग्री। लेकिन और किसी का बीच का गैप 90 डिग्री है? नहीं है। इसमें कितना डिग्री दे दिया? 90। तो कौन सा आंसर हुआ? डी। आइए 8 नंबर क्वेश्चन जो बनाइएगा उसके अकाउंट में 1 करोड़ रुपया सीधे पहुंचा देंगे हम। एक ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है, कहा गया है दिए गए विकल्पों में से भिन्न को चुने, भिन्न को चुने, जे चुन लिया ओकरा 1 करोड़ रुपया। आप देखिए बाबू, है देखिए, टोटल एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 1 15। कई आदमी घुसल है इसमें? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। कई आदमी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। कई आदमी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। कई आदमी है? तो सब में कई आदमी था? ऐ में भी 15 गो टिका टिकी है, ऐ में भी 15 गो चांद तारा है, ऐ में भी 15 गो चांद तारा है, आई में मैक्सिमम कै गो है? तो सब में 15 एलिमेंट, 15 एलिमेंट, 15 एलिमेंट, इसमें तो भिन्न कौन सा हो गया? तो इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो आप क्या दिमाग लगाइएगा? यही सब में दिमाग लगा सकते हैं कि सब में था 15 15 15, उसमें है 14, नहीं तो ई सब में तो पता, ई सब करते। देखिए देखिए, छोटकी क्या दिमाग लगाई, झारखंड वाली छोटकी दिमाग लगाई कि सर, हाई देखिए ना सर जी, छोटकी दिमाग क्या लगा रही है सर, हाई देखिए।
क्या चीज में? हाँ। ई छोटकी लगाई कि बड़का सर्किल एक दू और एक, तो बड़का सर्किल एक दू आ एक, बड़का सर्किल एक दू और एक। अब एकरो तो बड़के में लीजिएगा ना तो सब दिमाग आपका इसमें फेल कर जाएगा, सब दिमाग फेल कर जाएगा। ये सब कोई कॉन्सेप्ट है कि बड़का सर्किल छोटका सर्किल मिलिए नहीं रहा है कुछ। लेकिन आप बताइए उस सही था कि गलत था? हाई देखिए तो बाबू 9 नंबर, दिमाग लगाइए बाबू, दिमाग लगाइए। सुनिए हल्ला नहीं, ये डिवाइस है, ये भी डिवाइस है, ये भी डिवाइस है, लेकिन ये मैसेज का साइन है। अब मैसेज हम लोग कभी भी ऑफलाइन काम करते ऑनलाइन होता है, ये हम लोग डायरेक्ट हाथ पे रहता है, तो डायरेक्ट हाथ पे तो मोबाइल रहता है, मैसेज भेजते हैं। ये तो एक प्रकार का डायरेक्ट फोन हाथ में रहता है, माइक हाथ में रहता है, ये भी हम लोग हाथेर में रहता है, हेडफोन है ये। तो भिन्न कौन सा हुआ? ऑप्शन नंबर ए। आइए इसको देखिएगा, देखिए बाबू 4D और 5D समझ 3D समझते हैं, इसमें कौन सा 3D फिगर है? बाकी बार कोई 3D है? हाँ कोई 3D? तो ऑप्शन नंबर बी, ये 3D फिगर हुआ। इसमें जो है सामने से दिख रहा है, इसमें जो है सब सामने से दिख रहा है, इसमें जो है सब सामने से दिख रहा है, लेकिन ये सामने से सब कुछ दिख रहा है, कुछ हिस्सा पीछे है, कुछ बाएं हैं, कुछ दाएं हैं, ये 3D फिगर हो गया। तो ये हुआ 2D, ये हुआ 2D फिगर, ये हुआ 2D, और ये कौन सा फिगर हो गया? 3D फिगर। तो कौन सा भिन्न हो गया? ऑप्शन नंबर। कोई दिक्कत बाबू? चलिए कौन सा आंसर होगा? कहा कोई भी सीधा, कोई भी सीधा, कोई भी सीधा। ये देखिएगा इसका सारा लाइन क्या कर दिया? सीधा कर दिया। क्या कोई दिक्कत? देखिए ना टेढ़ा मेरा है, ये धनुष इधर इधर टेढ़ा है, देखिए लाइन टेढ़ा है ना? धनुष देखिए इस क्या है? टेढ़ा है। ये देखिए टेढ़ा है, ये देखिए टेढ़ा है, लेकिन इसको देखिए क्रमबद्ध रूप में सजाया है। कोई क्रमबद्ध रूप में है? ये तीनों का तीनों देखने में आपको क्या कहा है? भिन्न को चुने। किसको चुने? भिन्न क्या है? तीनों देखने में एक समान है, तीनों देखने में लगभग एक समान है, लेकिन हे देखिए इसको क्रमबद्ध किया है, एकदम टेढ़ा पेढ़ा किया कि सीधा कर दिया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आंसर हुआ? डी। आइए 12 नंबर निकालिए बाबू। आप सुनिएगा बाबू, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, आप दिमाग लगाइए तो बाबू क्या आंसर होगा? क्या होगा आंसर? सुनिएगा बाबू, आपको देखने में सब, सुनिए हल्ला नहीं कीजिए बाबू, आपको देखने में बाबू सब एक के समान लग रहा है। हाई देखिए, आप कुछों के आधार पे नहीं पकड़ सकते। इधर देखिए, सब में देखिएगा एक बराबर लग रहा होगा आपको। तो क्या आपको लग रहा है? कुछ हमको तर्क दीजिए तो हम समझेंगे आपको। कौन सा ऑप्शन नंबर? ऑप्शन नंबर किस ऑप्शन के बारे में आप बोल रहे हैं?
ए नंबर में क्या अलग दिखा? हम्म हम्म अब हम बताते हैं तर्क क्या है, सुनिएगा सुनिएगा। अब हम तर्क देते हैं, आंसर सही है आप लोगों का, ये तर्क हम देते हैं। सुनिए, ये छत्ता निकलल है, क्या निकलल है? एक जा रहा है घड़ी के दिशा में क्लॉकवाइज। इसका मुंह आगे है कि पीछे? आगे मतलब क्लॉकवाइज। ई देखिएगा, ई एंटी क्लॉकवाइज की ओर है। किधर है? आगे की है पीछे है? इधर पीछे मतलब एंटी क्लॉकवाइज। देखिएगा, ई घड़ी के विपरीत दिशा में है। इधर देखिए, हो सकता था इसका मुंह इधरो दे सकता था, जे इधरो दे सकता था कि नहीं दे सकता था? इधर देता तो क्या होता? क्लॉकवाइज। लेकिन जे का मुंह इधर दे के क्या किया? एंटी क्लॉकवाइज कर दिया। तो आप बताइएगा, चाहता तो जे का मुंह इधरो दे सकता था, इधर देता तो कौन सा वाइज होता? क्लॉकवाइज। लेकिन आप बताइए, जो इसका निकल रहा है छत्ता, घड़ी के विपरीत दिशा में है। आप बोलिए, घड़ी के विपरीत दिशा में है? घड़ी के विपरीत दिशा में है। इसको चाहता तो इधरो दे सकता था, इधर इधर देता तो घड़ी के कौन दिशा में होता? विपरीत। लेकिन इसको क्या कर दिया? क्लॉकवाइज कर दिया, घड़ी के दिशा में। अर्थात ये एंटी क्लॉकवाइज, ये भी एंटी क्लॉकवाइज, ये भी एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन ये कौन सा वाइज है? तो याद रखिएगा, लिखिएगा नोट नोट। नॉन वर्बल रीजनिंग में, नॉन वर्बल रीजनिंग में, नॉन वर्बल रीजनिंग में क्लॉकवाइज, नॉन वर्बल रीजनिंग में क्लॉकवाइज, हाँ क्लॉकवाइज मतलब हिंदी में बोले तो घड़ी के दिशा में। नॉन वर्बल रीजनिंग में क्लॉकवाइज का हिंदी घड़ी के दिशा में, और एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज CLOC के क्लॉकवाइज घड़ी के विपरीत दिशा में, घड़ी के विपरीत दिशा में, घड़ी के विपरीत दिशा में का महत्वपूर्ण रोल होता है, का महत्वपूर्ण रोल होता है, रोल होता है। हाँ, तो किसका किसका रोल होता है? क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। कहा कि देखिए, इसको सिंह निकाल दिया, तो आप देखिएगा ना, सिंह जो निकाला है क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज? पीछे की ओर जा रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज, पीछे की ओर जा रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज, इसका पीछे की ओर जा रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन है देखिए, ये पीछे चाहता तो निकाल सकता था, कहाँ निकाला? आगे, क्लॉकवाइज। क्या कोई डाउट? आइए एक क्वेश्चन लास्ट करके तब हम लोग नेक्स्ट क्लास कब मिलेंगे? कल। कब मिलेंगे? कल। यस्टरडे हुआ। आइए 13 नंबर क्वेश्चन, 13 नंबर क्वेश्चन में भिन्न को निकालिए बाबू। गुड। आइए सभी बच्चे 13 नंबर निकालिए, सभी बच्चे 13 नंबर निकालिएगा आंसर। 13 नंबर का आंसर क्या होगा बाबू? अच्छा, डीए का है होगा? सब में दोनों में सेम एलिमेंट है, त्रिभुज और सेम एलिमेंट है, सर्किल और सेम एलिमेंट है, स्क्वायर और, लेकिन अलग अलग एलिमेंट दे दिया, एगो में स्क्वायर और एगो में सर्किल। तो कौन सा भिन्न हो गया? तो आप बोलिएगा पहला नंबर चैप्टर का नाम क्लासिफिकेशन ऑफ, क्लासिफिकेशन ऑफ फिगर का मतलब क्या होता है? मिठाई खाना, भिन्न को चुनना। कई गो ऑप्शन रहेगा, उसमें कई गो एक समान रहेगा और कई गो भिन्न रहेगा, जो भिन्न रहेगा वही हमारा क्या होगा? चलिए, जय हिंद जय भारत, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास कल।